मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही झूठ का नकाब गिरेगा 10 लोग तेरे पैरों में होंगे। ये वो चेहरे हैं जो सच को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इनका सच फूटेगा और ये सभी नंगे खड़े होंगे। सोचिए, जब ये लोग अपनी असलियत से बेनकाब होंगे तो उनकी चीखें सबको सुनाई देंगी। ये ना केवल उनकी हार होगी बल्कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत भी। अब कोई बचने वाला नहीं। हमारे समाज में झूठ और धोखे का जो जाल फैला हुआ है वो अब टूटने वाला है। ये वो समय है जब सच्चाई की आवाज को सुनने का वक्त आ गया है। जब हम अपने चारों ओर नजर डालते हैं तो हमें ऐसे कई चेहरे मिलते हैं जो अपनी असलियत को छिपाने में लगे हैं। लेकिन याद रखिए, सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे वो कितनी भी देर से क्यों ना आए। आज का दिन इस बात का गवाह बनेगा कि झूठ कितनी भी बड़ी दीवार क्यों ना खड़ी करे, सच्चाई उसे तोड़कर बाहर आएगी। इसलिए तैयार रहिए, क्योंकि जब ये सच सामने आएगा तब दुनिया की नजरें इन चेहरों पर होंगी और तब ये लोग सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि समाज के सामने भी नंगे खड़े होंगे। अब वक्त है जागरूक होने का। सच की आवाज बनिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि जब हम सब मिलकर सच्चाई के लिए खड़े होते हैं तो कोई भी झूठ हमें हरा नहीं सकता। आओ इस बदलाव का हिस्सा बने। मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर स्ट्रैंग डाउनलोड मैसेज आया है। अब वही लोग आपसे बात करने का बहाना बनाएंगे, आपके अगल बगल मक्खी की तरह भिन भिन करेंगे, क्रेव करेंगे, डेस्परेट हो रहे हैं। देखिए, यहां पर स्ट्रैंग डाउनलोड मैसेज आया है। कुछ ऐसे लोग जो मौके की तलाश में हैं कि कब आप उनसे बात करें। आपको ना इनकी आंखों में जैसे मुझे लग रहा है, ना इनकी आंखों की जो चमक है, ना उसे साफ साफ पता चलेगा। आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं, साइकिक है, तो आपको पता चल जाता है। आपके पास कुछ ऐसी सिद्धियां हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि यह जो लोग हैं ना, ये मुझसे बात करने के लिए पागल हो रहे हैं, पगलेट हो चुके हैं। इनको चाहिए कि मैं इनसे बात करूंगा। और यहां पर डिवाइन आदि शक्ति आपको बताना चाहते हैं। आप लोग किसी टेंपल वगैरह में गए थे, मंदिर वगैरह में गए थे, वहां पर आपने कुछ मांगा है, अपने ईश्वर से कुछ दुआएं मांगा है, वो चीजें स्वीकार हो रहे हैं। सबसे पहले अपने ईश्वर को धन्यवाद करिए, उन्हें थैंक यू बोलिए। जो कुछ आपने मांगा है ना, एक एक करके आपको आने वाले टाइम में, अपकमिंग फ्यूचर में वो सब कुछ ऐसे कंप्लीट होते हुए आप ना टिक लगा लो। मैं यहां पर देख रहा हूं जैसे कि आपने कोई विशेष मांगी है। चलो सामान लेते हैं कि आपने 10 कुछ ऐसी चीजें मांगी हैं, उसको ना लिख लीजिए और एक एक करके आने वाले टाइम में ना आप उसे ऐसे क्रॉस करोगे। वाह, ये तो कंप्लीट हो गया, वाह ये भी कंप्लीट हो गया। ऐसे आपकी लाइफ में चेंजेस होने वाले। इतने पॉजिटिव चेंजेस यहां पर मैं देख रहा हूं। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे लोगों की नजरें मैं आप पर देख रहा हूं जो टिकी हुई है। ये जो लोग हैं, क्या फैमिली का आपकी कुर्सी या कह लो है। यहां पर मैं फैमिली बहुत ज्यादा देख रहा हूं, रिलेटिव्स बहुत ज्यादा देख रहा हूं, जिनको आपके जीतसी की कहते बहुत पानमायर। आज आपकी फैमिली पर बहुत ज्यादा नजर है, आप पर बहुत ज्यादा नजर है। और ये कुछ ऐसे लोग हैं ना, इनको जिनको नीड है गाइस, इनको हेल्प चाहिए। ये आपसे हेल्प चाहते हैं, ये आपसे इनको मतलब जरूरत है इस टाइम पर आपकी। लेकिन उस टाइम पर क्या, जब आपको इनकी जरूरत थी, जब आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई आए, आपको नीड थी। मुझे यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा एक मतलब कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्म होना, एक चेंज आना, कुछ अचानक से हो जाना। कुछ ऐसी चीजें हुई थी जो अचानक से हुई थी। आप इन सब के लिए तैयार नहीं थे पूरी तरह से। ये ईश्वर की तरफ से कहते हैं ना कि जब होता है अचानक से कुछ तो हुआ है। कुछ तो ऐसे मुझे लग रहा है आए दिन इस ये 6 के 7 महीने के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जो अनएक्सपेक्टेड था, जो आपने मतलब मनाया नहीं था कि ये हो सकता है। मुझे यहां पर ये दिख रहा है कुछ हुआ था आपकी लाइफ में। ओह माय गॉड, कंफर्मेशन 222। प्लीज आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि यहां पर हाईली स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। डिवाइन आदि शक्ति की तरफ से आप टूट चुके थे, आप हार चुके थे। कुछ ऐसी चीजें हुई थी आपके घर से, कोई जैसे कि दूर हो गया, कोई कहीं पे और जाकर शिफ्ट हो गया, कहीं वो दूर जाके रहने लगे। और मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है कि कुछ लोगों ने ना, यस कुछ फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आसपास के जो लोग हो सकते हैं, जैसे अब वो बहुत ज्यादा बातें करते थे आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, जैसे मजाक बनाना कि बेसिक कुछ ऐसी चीजें करना, सामने तो इनकी औकात नहीं थी,
लेकिन पीठ पीछे ये लोग बहुत सारी चीजें करते थे। वो चीजें आपके मतलब नॉलेज में आती थी, आपके समझ में आती थी। आपको आके कोई बोल देता था कि ऐसी हो रहे हैं। कुछ तो यहां पर मैं देख रहा हूं, कुछ ऐसे कि कोई कहीं पर ये क्या पैसी, मुझे यहां पर ये मैसेज आ रहा है कि कोई कहीं कुछ ऐसा चीज हुआ था जिसकी वजह से ना आप काफी ज्यादा मतलब डिप्रेस वाली एनर्जी में थे, परेशान थे। कुछ प्रॉब्लम आ चुकी थी आपकी लाइफ में। हम प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यहां पर कंफर्मेशन बहुत स्ट्रैंग आए हैं। जो आप मुझे लग रहा है आप इस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे और यह हुआ था। कोई भी ऐसी चीजें फाइनेंशियली कंडीशनर कुछ ऐसी हो गई थी। कोई घर से कहीं चला गया था, अचानक से वह रूठ के कहीं चले गए थे। कुछ ऐसी चीजें हुई थी। हम तो ये दो चीज यहां पर आप अपनी तरफ से कुछ भी देख लीजिए, लेकिन मुझे यहां पर लग रहा है कि फैमिली में कुछ हुआ था जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान थे। और आसपास के जो लोग थे ना, देखिए ये ऐसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप लोग का जो एक स्टैंडर्ड मैं यहां देख रही हूं, काफी ज्यादा क्लास आप लोग हो सकते हैं, काफी अच्छे पढ़े लिखे फैमिली से आते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। आपका एक स्टैंडर्ड यहां पर मैं देख रहा हूं। तो ये लोग उस टाका झांकी में थे कि कब आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो कि हम भी बातें बनाएं। तो हुआ अचानक से कुछ तो ऐसी चीजें हुई थी जिसकी वजह से कुछ आसपास के ये फैमिली मेंबर्स, वो सो कॉल्ड फैमिली मेंबर्स जिन्होंने इस चीज को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने बोला, तो यहां पर कर्मा आ रहा है। इनका कर्मा मैं देख रहा हूं। इनका कर्मा ये है कि यह लोग अब आपके आगे हाथ फैलाना चाह रहे हैं, आपके सामने आपके पैरों पर गिरना वाले हैं। यह लोग यहां पर स्ट्रैंग डाउनलोड मैसेज आया है गाइस। जो लोगों ने, जिन भी लोगों ने आपकी फैमिली के साथ या आपका मजाक बनाया था ना, एक टाइम पढ़िए, अब इनको नीड है। ईश्वर जब कर्मा करता है ना तो ऐसे ही करता है। इनको नीड है आपकी। ये आपके पैरों में भी गिर जाएंगे। इनको अपना का ओह माय गॉड ट्रिपल, ये आपको स्टेबल अपनी लाइफ में देख रहे हैं। इनको ये, इनके अंदर बहुत ज्यादा मैं डेस्परेट वाली एनर्जी देख रहा हूं। ये आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में। अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं तो कुछ भी नहीं, आप यह चिंता के जो कर सकते हैं। उस टाइम पर इस पर्सन ने ना, जो फैमिली मेंबर्स है, बहुत ज्यादा आपका मजाक बनाया था, आपकी कंडीशनल का बहुत ज्यादा मजाक। कुछ तो ऐसे हुआ था आपकी लाइफ में। मैं यहां पर देख कोई ट्रेवर मोमेंट हुआ था। अचानक से कुछ कर्मा आपने भी देखो, कहते हैं ना कि पिछले जन्म का कर्मा अगर क्लींस नहीं करते हैं तो वह ईश्वर करता है। वह कभी भी कहीं पे भी होगा, लेकिन होगा जरूर। तो कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आपने तो अपना कर्मा अच्छे से भुगत लिया। लेकिन उन लोगों में जो कहते हैं ना कि हाथ धोया गया था, उस चीजों में जो लोगों ने बहुत सारी चीजें, यह उस ताक में थे। ये लोग उस ताक झांक में रहे थे कि कब ऐसा कुछ हो कि हम भी बातें बनाएं, हमें भी मौका मिले जाए। क्योंकि ये आपको ना काफी ज्यादा, यस, आप लोग काफी ज्यादा अच्छे फैमिली से मुझे लग रहे हैं, काफी ज्यादा पढ़े लिखे फैमिली से लग रहे हैं। स्टैंडर्ड फैमिली से आपकी समाज में बहुत ज्यादा मतलब रिस्पेक्ट है, प्यार है। आपको लोग बहुत ज्यादा अपनी आंखों तो ये पे ना, कुछ मुझे सारे तो नहीं, कुछ ऐसे आउट ऑफ जेल सी लोग लग रहे हैं जो काफी ज्यादा आपसे जेलस है, इनसिक्योर है। यह उसी ताक झांक में थे कि कब ऐसा कुछ हो और हम अपनी जो अंदर की जो है ना करवाहट, उसको बाहर निकाले। आज वही लोग आपके पैरों पर भी यह लोग गिरने के लिए तैयार हैं। यह लोग कुछ भी करना चाहेंगे, लेकिन आपको अपनी लाइफ में देखना चाहेंगे। इनको पता है कि आप ही एक ऐसे हैं जो इनकी हेल्प कर सकते हैं। यह ईश्वर का कर्मा है। ईश्वर जब कर्मा देता है ना तो ऐसा ही देता है। यह लोग ओह माय गॉड, ये आपको स्पाई कर रहे हैं गाइस, आप पर नजर रखते हैं हर वक्त, हर क्षण। मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है कि आप लोग ऑलरेडी समझ पा रहे हैं यह कौन से लोग हैं। अपकमिंग फ्यूचर में आपकी लाइफ में एक बहुत बड़े पॉजिटिव चेंज को मैं देख रहा हूं। एक ऐसा चेंज आपकी लाइफ में आएगा जो आपने सोचा नहीं होगा, जिसकी मुझे यहां पर दिख रहा है जैसे ईश्वर ताजपशी कर रहे हैं। आपको ताज पहना रहे हैं। वो जो डायमंड वाला ताज है ना, वो आपको पहनाया जा रहा है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हजम नहीं कर पा रहे हैं। इनकी मैं देख रहा हूं ना, ये जो लोग हैं ना, मैं जैसे देख रहा हूं, इनकी आंखों में पता चल रहा है आपको। इनको, इनकी आंखों को, जैसे आप लोग इनकी आंखों का जो चमचम है ना, वो समझ रहे हैं कि यह लोग ना चाहते हैं, किसी तरह का मदद चाहते हैं आपसे, कोई हेल्प चाहते हैं आपसे। और आप लोग ओह माय, आप लोग इनको इग्नोर कर रहे हैं। आपको वह सारी चीजें याद आ जाती है, वह पुरानी चीजें आपको, मतलब आप लोग काफी ज्यादा मुझे लग रहा है कि अच्छे हैं,
मतलब इनोसेंट है। आप लोग बहुत जल्दी माफ कर देते हैं, लेकिन लोगों को माफ नहीं करोगे आप, जो कोई भी लोग है जिसने हमेशा आपका मजाक ही बनाया है और एक टाइम पर वह सेंसिटिव चीज जो आपकी लाइफ में हुआ था उस चीज का मजाक बनाना। यह चीज आप भूल नहीं पा रहे हैं और यह लोग ना देखिए। ईश्वर का कर्मा ऐसा होता है, जो डिवाइन बीइंग होते हैं ना, उनके साथ अगर किसी भी तरह का मजाक किया जाए, कुछ भी ऐसी गलत चीजें किया जाए, तो ईश्वर उसे माफ नहीं करते हैं। मुझे लगता है यही इनका कर्मा है कि आज इनको आपकी जरूरत है। ये लोग तांका झांकी कर रहे हैं, ये लोग बात कर रहे हैं कि कैसे आपकी लाइफ में एंटर किया जाए। ये बहुत नेगेटिव लोग मुझे लग रहे हैं। ये फैमिली के लोग हो सकते हैं गाइस। यहां पर मुझे फैमिली, क्योंकि यहां पर घर मुझे बहुत ज्यादा दिखा है। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा आपके बारे में गलत शलत बातें करी हैं, आपका मजाक बनाया है। आपके मतलब कुछ ऐसे जो टावर मूवमेंट हुआ था उस कंडीशनर का मजाक बनाया, उस चीज को भी बहुत ज्यादा जैसे कि मजाक में लिया गया। आज इनका जीवन मुझे मजाक लग गया है, मजाक हो चुका है। पूरी तरह से ये टूटे हुए मुझे लग रहे हैं। इनको आपकी जरूरत है और आप इनकी हेल्प नहीं करने वाले, क्योंकि आप इनसे, मुझे लग रहा है ना, आप इनसे नफरत करते हैं। आप इनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। ईश्वर जब कर्मा करता है ना, ऐसा ही करता है। कुछ ऐसे लोग हैं ना जो काफी डिस्टर्ब मुझे लग रही है। आपको दिख रहा है, इनकी आंखों से दिख रहा है। हाँ था, आप उनके सामने कुछ नहीं बोलते, आप उनके साथ कोई मतलब ऐसा बिहेव नहीं करते हैं, आप उनका कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अंदर से जैसे हाँ माफ किया, लेकिन अब थोड़े से मुझसे दूर रहो, डिस्टेंस में रहो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ऐसी चीजें यहां पर मुझे दिख रहे हैं। ईश्वर आपको संपन्न कर रहे हैं, ईश्वर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ला रहे हैं, ईश्वर आपकी लाइफ में काफी सारे पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं। ये अपकमिंग फ्यूचर में आपके साथ होने वाला है। मुझे यहां पर स्ट्रैंगली दिख रहा है। बहुत सारे लोग ये कमेंट करने वाले, क्योंकि यहां पर मुझे बहुत ज्यादा ये हाईलाइट हुआ है। स्ट्रैंग डाउनलोड मैसेज आया है। आज जो कोई भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना, डिवाइन आदि शक्ति की तरफ से आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिसकी वजह से आप पूरी तरह से टूट चुके थे, बिखर चुके थे। आपको जैसे समेटने में काफी टाइम लगा, लेकिन आप खुद को तो आपने समेट लिया, ईश्वर ने आपको तो समेट दिया। लेकिन उस टाइम पर उस चीज का जो लोगों ने मजाक बनाया है ना, उस सेंसिटिव चीज का जो लोगों ने मजाक बनाया ना, आप उस चीज को नहीं छोड़ने वाले। और ईश्वर कैसे बदला ले रहे हैं यह देखिए कि वही लोग आपके पैरों में झुकने वाले हैं। वही लोग आपके पैरों पर झुकेंगे और आपसे माफी मांगेंगे, और इनको चाहिए कि आप अब इनकी हेल्प करें। जब इनको जरूर आपको जरूरत थी तो यह लोग तो डिस्टेंस हो चुके थे, आपसे दूरियां बना रखा था और उस चीज का इन्होंने मजाक बहुत बनाया था। लेकिन आज इनको आपकी जरूरत है। स्ट्रैंगली मैसेज आया। आने वाले टाइम में कुछ ऐसे लोग आपके आगे हाथ फैलाने वाले हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भी लगा कि आप लोग कर भी दोगे हेल्प, क्योंकि आपको बर्दाश्त नहीं है। आप इस चीज को देख नहीं सकते। डिवाइन बीइंग है, आखिर आप मान ही जाओगे। आप बहुत यहां पर क्लियर मैसेज आ रहा है। ईश्वर आपके साथ न्याय कर रहे हैं, आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब आप लोग कहते हैं ना कि ईश्वर करते हैं, यह कर रहे हैं आपके ईश्वर। उन लोगों का ना समझ लीजिए, घमंड चूर चूर कर रहे हैं, ईश्वर उनका गुरूर चूर। यहां पर मैसेज भी सामने एकदम फ्रंट में यह मैसेज आया, यू मैच देयर ईगो। आपने किसी के ईगो को चूर चूर कर दिया, घमंड को चूर चूर कर दिया है। आज वही लोग आपके सामने गिड़गिड़ाने के लिए आ रहे हैं, आपके सामने माफी मांगने के लिए। ईश्वर मजबूर कर रहे हैं इनको। कुछ ऐसी चीजें इनको पता है, इनके मतलब मन में यह चीजें हैं, डिवाइन बीइंग के अलावा कोई नहीं है। अपना इनको एहसास भी हो रहा है, अपनी गलती का भी एहसास। और मुझे लग रहा है बहुत सारी चीजें करी है। चीजों को जैसे बढ़ा चढ़ा के बोलना, बढ़ा चढ़ा के करना, जो भी नहीं हो आपकी लाइफ में उस चीजों का भी करना। आपने हो सकता है किसी तरह के कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, कोई प्रॉपर्टी से लेन देन कुछ चीजें करी है। कुछ आपके माइंड में आया है कि मुझे यह चीज करना है, यह चीज होगा मेरी लाइफ में ऐसा। यहां पर मुझे यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, आपका फायदा दिख रहा है। वह चीज आप कर रहे हैं, या बहुत जल्दी अपकमिंग फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। गाइस, यहां पर सूर्य की एनर्जी है। बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रहे हैं। चीजें अचानक से
मैंने कहा ना, 10 चीजें तैयार। 10 चीजें आपने जो जो मांगा है वह ईश्वर आपका संपन्न पूरा करना चाहते हैं। तो वह चीजें अचानक से आपकी लाइफ में होगी। अचानक से ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक बबल है। उस बबल में आपकी एंट्री होते ही काफी ज्यादा अच्छी लाइफ आपको मैं देख रहा हूं। आप लोग काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट मुझे दिख रहे हैं। आप अपने दम पर काफी चीजों को प्रूव कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को समझ रहे हैं डीपली। किसने मेरी हेल्प करी, किसने मेरी मजाक बनाया, किसने क्या किया। और ईश्वर ऐसा कर रहे हैं ना, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो ऐसा कर रहे हैं जैसे वो गुहार लगा रहे हैं। आपको ताजपशी किया जा रहा है। बहुत ज्यादा यहां पर मैं देख रहा हूं जैसे लोग आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। कुछ आउट ऑफ जेल सी जो लोग थे ना, जिन्होंने और लोगों को भी भड़काने की कोशिश करी थी, वो तो जल जल के मुझे लग रहा है ना काले हो रहे हैं। कुछ ऐसे लोग, उनकी मतलब काली यहां पर रंग देख रहा हूं, जैसे उनका कॉम्प्लेक्स है वह और ज्यादा डार्क होता जा रहा है। उन पर शनिदेव बहुत ज्यादा भारी हो रहे हैं क्योंकि वह आपको अपनी लाइफ में काफी ज्यादा अच्छा करते हुए देख रहे हैं। रिस्पेक्टेड पोजीशन यहां, ओह माय गॉड। देखो, आपकी डेस्टिनी बदल रही है गाइस। आपकी डेस्टिनी पूरी तरह से बदल रही है। आपने हो सकता है कभी गुस्से में कुछ कहा था कि मेरे साथ तो यही होता रहता है, वही होता रहता है। आपकी किस्मत बदली जा रही है। ईश्वर आपकी किस्मत को बदल रहे हैं। सबसे स्ट्रांग यहां पर जो मैसेज है ना, सबसे स्ट्रांग उन लोगों को आपकी जरूरत होने वाली है जिन लोगों ने आपका मजाक बनाया था। वह लोग आपके पैरों पर गिरने वाले हैं। वो लोग आपसे आकर नीड करेंगे, आपसे मतलब माफी मांगेंगे। आपसे इनको चाहिए कि आप इनकी हेल्प करें। इनकी लाइफ में कुछ भौचाल आया हुआ है। कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ आप ही इन्हें बचा सकते हैं। आप ही इनकी मदद कर सकते हैं। और यह कोई भी मदद हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इमोशनली कोई भी मदद, फाइनेंशियली, इमोशनली कुछ भी ऐसा मदद, या आप इनका कोई काम अटका पड़ रहा है, वह कंप्लीट आप ही करवा सकते हैं। कुछ भी ऐसी चीजें, क्योंकि यहां पर मैं यह चीज देख रहा हूं, आपके थ्रू ही वह चीजें होगी, नहीं तो नहीं होगी। जब तक आप नहीं चाहोगे वह चीजें कंप्लीट इनकी नहीं होगी। और यह चीजें बहुत अच्छे से जानते हैं। आज इनको शर्म भी आ रही है। आपको देखने में भी बहुत शर्म आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो हरकतें करी हैं, जो चीजें करी है, वो माफी के तो लायक बिल्कुल भी नहीं है। माफी के लायक नहीं है। लेकिन आपका दिल ऐसा है कि आप माफ कर दोगे। लेकिन यह अपने ही जैसे आंखों में ना शर्म से मरे जा रहे हैं। मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है, आपको ज्यादा इतना सोचना समझने इनकी आंखों में ही पता चल जाएगा कि यह अब सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। इनको जरूरत है। मैं यहां पर करंट नहीं देख रही हूं। अपकमिंग फ्यूचर में काफी अच्छा आप लोग कर रहे हैं। काफी ज्यादा यहां पर मैं ब्राइट एनर्जी में देख रहा हूं आपको। काफी ज्यादा ब्राइटनेस आपकी लाइफ में देख रही हूं। जैसे लोग, ओह माय गॉड, कोई ऐसी रिस्पेक्टेड पोजीशन है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको मिलने वाला है। यहां पर क्लियर दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा संपन्न व्यक्ति, बहुत ज्यादा स्टेबल है अपनी लाइफ में, जिसे किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है, जो हर तरह से संपन्न है। मैरिड लाइफ इनकी बहुत अच्छी होने वाली है। इनकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। इनकी फाइनेंशियल कंडीशनल बहुत अच्छी, और यह अपकमिंग फ्यूचर में होगा। हो सकता है अपकमिंग फ्यूचर में आपको 444 बहुत ज्यादा दिखाई दे, क्योंकि स्टेबिलिटी का यह नंबर है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, और यह ऐसा नहीं है कि आज है तो कल चले। अनंत काल तक आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। आपकी लाइफ में हो सकता है कि ग्रीन कलर की बटरफ्लाई हो, तो आपको यहां पर यह भी मैसेज आ रहा है कि आपको बटरफ्लाई या रैम्बो दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होगी अपकमिंग फ्यूचर में, जो आप शायद, मुझे लग रहा है कि झूम उठोगे, नाच उठोगे। ये आने वाले टाइम में रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी गाइस, क्योंकि आप अपनी लाइफ में संपन्न बन रहे हैं। बहुत ज्यादा संपन्न व्यक्ति जिसके पास किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है। वह लोगों की, उसके पास इतना है कि वह लोगों की हेल्प करें, लोगों की मदद करें। वैसे आप ऑलरेडी यहां पर, ना मैं लो एनर्जी बिल्कुल भी आज कैच नहीं कर, बिल्कुल भी पिक नहीं। आप काफी ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी में हैं, पावरफुल एनर्जी में हैं। काफी मैं यहां पर चार्मिंग एनर्जी पिक कर पा रहा हूं आपकी। लोग आपको बहुत ज्यादा चार्मिंग समझते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड समझते हैं। तो स्ट्रांग पर्सनैलिटी में हैं आप लोग। बहुत ज्यादा आपको पसंद किया जा रहा है, काफी ज्यादा आपको एडमायर किया जा रहा है।
मैं यहां पर देख रहा हूं जैसे आपकी डेस्टिनी बदल रहे हैं। आपने कुछ और सोचा था कि मेरी लाइफ ये है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन ईश्वर अचानक से आपकी लाइफ में जो चेंजेस करने वाले हैं, जो बदलाव करने वाले हैं ना, वह आप हक्के बक्के होने वाले हैं। आप कहोगे, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था, ये तो मेरी डायरी में भी नहीं लिखी थी, ये मैंने कभी मतलब सपने में भी नहीं सोचा था, ये क्या हो गया? तो यहां पर क्लियर दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा एडमायर पर्सन जिसको लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मुझे पता नहीं, ये भी लग रहा है कि ये जो लोग हैं ना, जो क्लींजिंग लोग हैं, जो लालची लोग हैं, जिनको तभी आपकी याद आती है जब इनको हेल्प चाहिए होता है। मुझे सबसे गंदा घटिया यहां पर यही चीज लगा। ये जो लोग हैं ना, इन लोगों को ना हमेशा से आपसे जेलसी रहती है, जलन रहती है। इन्होंने आपकी लाइफ में कुछ तो देखी है। मैं बहुत सारे लोग कहोगे कि एक ही चीज को बोला गया है, लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कुछ ना ऐसी चीजें हुई हैं अपकमिंग पास्ट में, या पास्ट में आपकी लाइफ में जो सेंसिटिव था, जो सही नहीं था, जो आपकी लाइफ का सबसे मतलब लोएस्ट फेज था, उस टाइम का इन लोगों ने मजाक बनाया है। उस चीज को बहुत ज्यादा अखड़ा वफरी मचा दी, बहुत सारी चीजें, और जैसे कि 10 चीजों को ऐड करके बताया, इनका मजाक बना दिया है। ईश्वर ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा है। ऐसा कुछ यहां पर मुझे दिख रहा है। अब आप अपनी लाइफ में तो अच्छा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। इनकी लाइफ अनबैलेंस होती जा रही है। ये काफी ज्यादा मुझे लग रहा है कि करंट में मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, किसी को हेडेक हो रही है, किसी को सिर में दर्द हो रहा है, किसी के पेट में दर्द हो रहा है, गुड़गुड़ किसी के मचे हुए हैं। ऐसा भी यहां पर दिखाई दे रहा है। गाइस, सीरियसली आप लोग की जो आने वाला फ्यूचर है, जो अपकमिंग फ्यूचर है, काफी ज्यादा अच्छा। मैं यहां पर आप लोगों को सुखी देख रहा हूं, जैसे आपकी फैमिली सर्कल बदल रही है। आप अपने फैमिली सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, ओह माय गॉड, लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, आपसे कुछ लोग सीख रहे हैं, कुछ ऐसा चीज आप लोग करने वाले हैं, सब के सब जैसे आपसे कुछ सीख ले रहे हैं। आपके यहां पर जैसे लग रहा है, मैंने जैसे कहा कि डेस्टिनी बदल रही है, जैसे ईश्वर सच में आपकी डेस्टिनी को बदल रहे हैं। मैं यहां पर बहुत क्लियर मैसेज देख रहा हूं। आप काफी ज्यादा अपनी लाइफ में अच्छी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। ओह माय गॉड, तो लग्जरियस लाइफ आपकी हो रहे हैं। लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, लोग आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट आई है। और यहां पर यह भी दिख रहा है, वो जो जेलस पर्सन है ना, बहुत ज्यादा, जैसे इनके हेल्थ में किस तरह की कुछ गिरावट मैं देख रही हूं। कुछ तो इनके साथ हुआ है, करंट में मुझे दिख रहा है, जैसे हेडेक हो रहे हैं, सिर में दर्द है, या पेट में इनके दर्द है। दर्द का बहाना करके यह लोग लेटे हुए हैं। कुछ ऐसी चीजें दिख रहा है। और यहां पर यह भी मैसेज आया कि आप लोग काफी ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। आने वाले टाइम में आप लोग अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करने वाले हैं, अपने आप को काफी ज्यादा टाइम देने वाले हैं, अपने लिए काफी ज्यादा समय निकालने वाले हैं, काफी ज्यादा अट्रैक्टेड बन रहे हैं। अगर आप लोग मेल हैं ना, तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, और अगर आप लोग फीमेल हैं तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत चार्मिंग है। हर कोई इजीली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ऐसा आपका लाइफ होने वाला है। मक्खी की तरह भिन भिन करने वाले हैं वह नेगेटिव लोग। उनका नाम मैंने मक्खी यहां पर रखा है क्योंकि यह लोग ना नेगेटिव हैं, और इनको चाहिए आपसे नीड है हेल्प की, तो यह मंडराएंगे तो जरूर। अब ये आप पर ईश्वर ने छोड़ा है कि आप इन्हें माफ कर देते हो, इनका कार्य सिद्ध करते हो या क्या करते हो, लेकिन ये आएंगे तो जरूर। ये मक्खी जो है ना, ये भिन भिनाएंगे तो जरूर। इनको चाहिए तो चाहिए, आपसे हेल्प चाहिए। इनको पता है कि डिवाइन बीइंग ही हेल्प कर सकते हैं, और आप करोगे भी, पता नहीं क्यों। मुझे आपकी एनर्जी ऐसे लगे जैसे आप कर दोगे, लेकिन ये लोग आएंगे तो जरूर अभी से कुछ कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा हिंट आपको दे रहे हैं कि चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, चीजों को ठीक करना चाहते हैं, वापस से सारी चीजों को। ऐसा आपको कहीं ना कहीं से भाव आ रहा है। कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, या आपको आके कोई बता रहा है कि ऐसी 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 बातें कर रहे हैं। ये जो लोग हैं ना, बहुत स्मार्ट है, ये मास्टरमाइंडेड है। ये उन लोगों के पास जाकर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। आपके बारे में मतलब पहले बुराइयां करते थे, आप भलाई कर रहे हैं, तो आपको जाकर ये जो पर्सन है आपको बताया कि इसने तो आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें करी हैं।
ये ऐसा मास्टरमाइंड ऐसा गेम खेल रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं। तो यह चीज यहां पर, हाँ, ओह माय गॉड, फिर से अचानक से चार्मिंग को काफी ज्यादा चार्मिंग, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आने वाले हैं। काफी ज्यादा यहां पर मैं देख रहा हूं स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में आप लोग आने वाले हैं। आप लोग ना काफी ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होते जा रहे हैं। हम बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा अपनी तरफ चीजों, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रहे हैं। जो भी आज इस वीडियो को सुन रहा है ना, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगने वाले हैं। ये समझ लीजिए, इस चीज को कहीं पे लिख लीजिए या कहीं पर ना इस अपने माइंड में बिठा लीजिए। आने वाले टाइम में ना आप काफी ज्यादा मुझे एम्परर की एनर्जी में लग रहे हैं, राजा या महारानी की एनर्जी में लग रहे हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आ रहे इन अ पॉजिटिव वे। मुझे शुगर को ट्रीट करना ना बिल्कुल पसंद नहीं है, जो है सो है। तो आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे यहां पर कुछ बदलाव आ रहे हैं, और ये जो बदलाव है ये आपके ग्रोथ के लिए, आपके अच्छे के लिए है, और ये पॉजिटिव ही लग रहा है। मुझे कोई नेगेटिव यहां पर वाइब्स नहीं आई हैं, क्योंकि यहां पर इसी के साथ 96 एंजल्स नंबर है, और 96 खुशियों की तरफ इशारा करते हैं, और वह जो खुशियां हैं वह बहुत तेजी से आपकी तरफ आएंगी। तो यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है गाइस। सच में आपकी तरफ ना कुछ ऐसे आउट ऑफ जेल सी लोग हैं जो अभी से ही ना जैसे जेलस हो रहे हैं, चल रहे हैं। मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है आपके प्रति। अपने मन में आपके प्रति घृणा पाल रहे हैं। ये हमेशा से आपसे जलते आए हैं, हमेशा से ही प्लान प्लॉट करते आए हैं। आप हमेशा से अपनी लाइफ में स्टेबल रहे हैं, हैप्पी रहे हैं। अब ये मत कह देना कि हम अंबानी करोड़पति नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन संपन्न रहे हैं। फैमिली बहुत अच्छी है, काफी ज्यादा स्टैंडर्ड बाय फैमिली लग रही है। जैसे पढ़ी लिखी फैमिली से आते हो आप लोग, ऐसा यहां पर लग रहा है। तो कुछ तो ऐसी है जैसे आपकी फैमिली से जलते आई है, आपके पार्टनर से जलते हैं। आपके बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा भाई अबल आते हैं, हमेशा अच्छे मार्क्स से पाक, कुछ तो ऐसा है फैमिली से भी आ रहा है। तो इस चीज से भी बहुत ज्यादा कुछ लोग जेलस हो जाते हैं। यहां पर श्रृंग चैनल में क्या क्या आपको बताऊं। आज की वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपकी लाइफ ना बहुत चेंज होने वाली है गाइस। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती जा रही है। इसीलिए कुछ ऐसे लोग हैं ना जो आपको टारगेट कर रहे हैं। इस टाइम पर भी कुछ लोगों के नाप आंखों पर चढ़े हुए हैं। मेरी आत्मा कानाफूसी, मार्गदर्शन और मजबूत करना जाएगा जारी रखेगा। मेरा प्यार आपको बनाए रखेगा, मेरा शब्द आपको लंगर डालेगा, और मेरा एहसान आपको एक ढाल की तरह जाने से पहले जाएगा। मैंने कभी भी वास्तविक युवाओं को देखकर कभी नहीं देखा कि आप कभी जीवित रहने के लिए, कभी पहनने वाले मुखौटे के नीचे की सभी थकावट के नीचे होते हैं। आप इतने लंबे समय से मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भूल गए हैं कि आप कभी भी उस बोझ को ले जाने के लिए नहीं थे। मैंने आपको मेरे साथ चलने के लिए, मुझ पर झुकने के लिए, दबाव में अपनी ताकत खोजने के लिए, प्रदर्शन में नहीं, दिखावा में नहीं बनाया। अब आप सांस छोड़ सकते हैं। आप जो पहले से ही आपको स्वतंत्र रूप से दे चुके हैं, उसे अर्जित करने के लिए लड़ना बंद कर सकते हैं। मेरा प्यार, मेरा ध्यान, मेरी उपस्थिति, यह धर्म के बारे में नहीं है, यह रिश्ते के बारे में है। मैं आपको कठिन प्रयास करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको करीब आने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जब यह डर पर नहीं बल्कि प्यार पर नहीं बनाया जाता है तो जीवन कैसा दिखता है। जब यह अपराध बोध से प्रेरित नहीं होता है लेकिन अनुग्रह के नेतृत्व में। आपको मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही सब कुछ जानता हूं। मुझे पता है कि जिन लड़ाई के बारे में आपने बात नहीं की थी, मुझे पता है कि आप जिस रात को अकेले बैठे थे वह सोच रहा था कि क्या कोई कभी समझेगा। मैं वहां था और मैं अभी भी यहां हूं। आपको लगता है कि आपका दिल थका हुआ है, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ भूखा है। सच्चाई के लिए भूखा, आराम के लिए भूखा, कनेक्शन के लिए भूखा जो निराश नहीं करता है। दुनिया ने आपको सिखाया है कि आप चलते रहें, व्यस्त रहें, दर्द को दफना दें, लेकिन मैं आपको शांति में बुला रहा हूं। आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि बल्कि आपको ठीक करने के लिए। यह वह जगह है जहां शांति शुरू होती है।
जहां आप शून्यता से डालना बंद कर देते हैं। यह वह क्षण है जहां आप अतिप्रवाह से जीना शुरू करते हैं। मैं आपको कठिन धक्का देने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको गहराई से आकर्षित करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। आपके अंदर का कुआं सूखा नहीं है, यह आपके लिए फिर से मेरे जीवित पानी में टैप करने के लिए इंतजार कर रहा है। मैं आपके परिप्रेक्ष्य को बहाल कर रहा हूं, उस कोहरे को दूर कर रहा हूं जिसने आपको अपने मूल्य पर सवाल उठाया। आपको लगा कि आपने लड़ाई में कुछ आवश्यक खो दिया है, लेकिन जो आपने खो दिया वह कभी भी यह नहीं था कि आप कौन हैं। आग जल गई जो मुझ में नहीं थी, और अब जो रहता है वह सच है, जो रहता है वह मजबूत है। आप अब सभी के लिए सब कुछ होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप बस मेरा होने के साथ शांति से रहना सीख रहे हैं। आपने उन बोझों को ले जाया है जो आपके सहन करने के लिए नहीं थे। दूसरों से अपेक्षाएं आपके अतीत से झूठ बोलती हैं। उन भूमिकाओं को आपने सोचा था कि आपको बस स्वीकार किए जाने के लिए खेलना है, लेकिन मैं अब उन वजन को उठा रहा हूं। आप कभी भी अपने मूल्य को साबित करने के लिए नहीं थे। आपका मूल्य अनंत काल में स्थापित किया गया था, इससे पहले कि कोई भी आपको मान्य या अस्वीकार कर सकता है। आप वह नहीं हैं जो दूसरे उम्मीद करते हैं, आप वह हैं जो मैंने बनाया है और वह पर्याप्त है। एक शांति है जो मैं आप में स्थापित कर रहा हूं, एक शांत आत्मविश्वास जो शक्तिशाली होने के लिए जोर से होने की आवश्यकता नहीं है। आप अधिकार के साथ चलना सीख रहे हैं, न कि आक्रामकता के साथ, स्पष्टता के साथ, अराजकता नहीं। आप कोई ऐसा व्यक्ति बन रहे हैं जो कहीं भी जाने के लिए शांति लाता है, और वह शांति नहीं है, यह असली है। यह जानने में निहित है कि आप कौन हैं और आप किसके हैं। इस तरह की शांति है जो तूफानों को चुप कराती है। चिंता की आवाजें जो एक बार आपके दिमाग में चिल्लाती थीं, वे फीकी पड़ने लगी हैं। इसलिए नहीं कि जीवन अचानक आसान है, लेकिन क्योंकि आप सीख रहे हैं कि उनके ऊपर मेरी आवाज को कैसे पहचाने। मैं घबराहट में नहीं बोलता, मैं आपको भ्रम में दबाव नहीं डालता। मैं शांति के साथ मार्गदर्शन करता हूं, मैं शांति के साथ नेतृत्व करता हूं। मैं आपको विश्वास में बुलाता हूं, और वह विश्वास आपका आसन बन रहा है। इसलिए नहीं कि आपको सब कुछ पता चला, बल्कि इसलिए कि आप मैं कौन हूं। आपको जवाबों का पीछा करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सब कुछ मैप करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कदम से कदम रखूंगा, और आप न केवल सही निर्णय बल्कि सही समय पर विचार करना शुरू कर देंगे। आप पहले दौड़े और लागत का भुगतान किया, लेकिन अब आप मेरी आत्मा के साथ सिंक में जाना सीख रहे हैं, और वह लय आपकी रक्षा करेगी। यह आपको व्यर्थ लड़ाई और चक्कर से दूर रखेगा। यह गति में भी आराम लाएगा, और इस आराम के माध्यम से मैं रचनात्मकता, प्रेरणा और दृष्टि हूं। एक बार जो महसूस किया गया कि ब्लॉक किया गया था, फिर से बहना शुरू कर देगा। मजबूर नहीं, लेकिन स्वतंत्र। अनुमोदन के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्य के लिए। आपकी आवाज फिर से अपनी ताकत पाएगी, आपके सपने फिर से सांस लेना शुरू कर देंगे, और आपका दिल इतना लंबा दर्द से पहरा देना शुरू हो जाएगा, डर में नहीं बल्कि आशा में। क्योंकि मैं सिर्फ आपको ठीक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पूरी तरह से, गहराई से, खुशी से रहने के लिए तैयार कर रहा हूं जहां आप हैं। एक सौम्यता है जो मैं आप में खेती कर रहा हूं, लेकिन इसे कमजोरी के लिए गलती न करें। मैं जो बना रहा हूं वह है लचीलापन, शांति से स्नान, करुणा में कपड़े पहने। आप सीख रहे हैं कि शक्ति हमेशा गर्जना नहीं करती है। कभी कभी यह एक दिल का स्थिर, शांत आत्मविश्वास है जो मुझे हर चीज को नियंत्रित करने की आवश्यकता के बिना मुझे भरोसा करता है। एक बार आपको हिला देने वाली लड़ाई से पता चलता है कि आप मुझ में कितनी गहराई से निहित हैं। आपने हर लहर पर प्रतिक्रिया करना बंद कर दिया है, क्योंकि आपने नाव में आराम करना सीखा है। यह जानते हुए कि मैं आपके साथ हूं, यही वास्तविक ट्रस्ट जैसा दिखता है। सवालों की अनुपस्थिति नहीं है, लेकिन उत्तर होने पर भी शांति की उपस्थिति नहीं आई है। आपको आगे बढ़ने के लिए सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आपको बस यह जानना है कि मैं अच्छा हूं, कि मैं आपके लिए हूं, कि मैं तब भी काम कर रहा हूं जब आप इसे नहीं देख सकते। विश्वास नहीं है कि कुछ भी गलत नहीं है, यह विश्वास है कि मैं अभी भी इस सब के बीच में वही हूं। और आपने उन दिनों पर भी विश्वास दिखाया है जिन्हें आप अनिश्चित महसूस करते थे। यह मुझे जितना आपको एहसास है उससे अधिक प्रसन्न करता है। आप अपनी सांस रोक रहे हैं।
अगली चीज के गलत होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह नहीं है कि आप कैसे जीने के लिए थे। मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे फिर से सांस लें, बेखौफ जीने के लिए, अपने अतीत के दर्द से भविष्य को मापने से रोकने के लिए, सिर्फ इसलिए कि यह कठिन था इससे पहले कि यह हमेशा होगा। मैं चक्रों को नहीं दोहरा रहा हूं, मैं उन्हें तोड़ रहा हूं। आपको आपदा की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप शांति की तैयारी कर सकते हैं। आप खुशी की उम्मीद कर सकते हैं। आप आशा के साथ आगे देख सकते हैं। यह उस आश्चर्य को पुनः प्राप्त करने का समय है जिसे आपने रास्ते में खो दिया है। बचपन की खुशी जो आपकी आंखों को रोशन करती थी, पूरी तरह से मौजूद होने की सादगी, आगे क्या है के लिए हमेशा प्रयास नहीं करता है। मेरे साथ जीवन भारी होने का मतलब नहीं है। हाँ, यह पवित्र है। हाँ, यह सार्थक है, लेकिन यह भी खुशी से भरा है। हंसी के क्षणों के साथ, सुंदरता के साथ जो आपकी सांस को दूर ले जाती है। मैं आप में फिर से प्रसन्न होने की क्षमता को बहाल करना चाहता हूं, पूर्णता से नहीं बल्कि मेरी उपस्थिति से। यह सब पता लगाने की आवश्यकता को छोड़ दें। आपने विश्लेषण करने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च की है, पसीपताताई किया, परिणामों की गणना करने, विफलताओं का अनुमान लगाने, निराशा को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शांति डर से भरी मिट्टी में नहीं बढ़ती है। मुझे कुछ नया करने दें, कुछ भी स्वतंत्रता में निहित, उपस्थिति में, विश्वास में। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि आगे क्या है। आपका हिस्सा आज मेरे साथ चलना है। अब मैं वफादार होने के लिए, यह विश्वास करने के लिए कि मैं अनदेखी को संभालने के लिए काफी बड़ा हूं। मैं आपके दिल की इच्छाओं को देखता हूं, जिन्हें आपने केवल मेरे लिए फुसफुसाया है। मैं देखता हूं कि आपने उन्हें कैसे रखा है, इसलिए नहीं कि आपने देखभाल करना बंद कर दिया, इसके क्या पाता था, बल्कि सिरे काटे कि आपने आत्मसमर्पण करना चुना। और मैं इसका सम्मान करता हूं। मैं यह नहीं भूल गया कि आपने क्या उम्मीद की है। मुझे पता है कि आपके द्वारा अपेक्षित समय सीमा, जिन परिणामों के लिए आपने प्रार्थना की थी, आपके द्वारा प्रतीक्षा की गई प्रतीक्षा। और जबकि यह सब आपके बारे में कल्पना करने के तरीके को प्रकट नहीं करता है, मैं कुछ गहरा, कुछ कुछ शाश्वत कुछ अच्छा बुनाई कर रहा हूं। आपको उन इच्छाओं का ढोंग करने की जरूरत नहीं है जो कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें मेरे पास ले आओ। मुझे आपके सपने, आपकी लालसा, आपके सवाल चाहिए। मैं इसे खारिज किए बिना आपकी निराशा को संभाल सकता हूं। मैं आपकी भावनाओं को ठीक करने के लिए यहां नहीं हूं, मैं उन्हें पकड़ने के लिए यहां हूं। और ईमानदारी के उस स्थान पर हम आपसे मुलाकात करेंगे। मैं आपसे बात करूंगा, दोष के साथ नहीं बल्कि स्पष्टता के साथ। मैं आपको कम मानव बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं आपको पूरी तरह से जीवित रहने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मैं अपने आप को, अपने दृष्टिकोण को ठीक कर रहा हूं। आपने खुद को उस लेंस के माध्यम से देखा है जो दूसरों ने किया था या नहीं देखा था। क्या कहा गया था, क्या अनदेखा किया गया था, क्या गलत समझा गया था। लेकिन मैं आपको अलग तरह से देखता हूं। मैं किसी को मरने लायक देखता हूं। मैं किसी को अपनी आत्मा के साथ बिलिंग के लायक देखता हूं। मैं किसी को जीवित रहने से अधिक के लिए बना हुआ देखता हूं। मैं एक योद्धा को अनुग्रह में कपड़े पहने हुए देखता हूं। मेरी उपस्थिति का एक बर्तन, राजा का बच्चा। और मैं आपको इसे देखना भी सिखा रहा हूं। शर्म करो। अब बोलने के लिए नहीं मिलता है। इसका समय था, लेकिन मैं इसकी आवाज को शांत कर रहा हूं। आप नहीं हैं जो शर्म कहती हैं कि आप हैं। आप अपने सबसे कम क्षण से परिभाषित नहीं हैं। आप उन नामों के लिए बाध्य नहीं हैं जो दूसरों को आपके द्वारा लगाए गए हैं। आपको मेरा कहा जाता है, आपको रिडीम कहा जाता है, आपको चुना कहा जाता है। आप रूपांतरित हो रहे हैं, आपके प्रयास के कारण नहीं बल्कि आपके आत्मसमर्पण के कारण। यह आत्म सुधार नहीं है, यह पुनर्जन्म है। और अब आप में जो पैदा हो रहा है वह सब कुछ है जो आगे आता है। एक भीड़ में नहीं, दबाव के माध्यम से नहीं, बल्कि अनुग्रह के धीमे स्थिर काम के माध्यम से। मैं कुछ उथला नहीं बना रहा हूं, मैं कुछ स्थायी स्थापित कर रहा हूं। शांति जो तूफान में रखती है, खुशी जो अंधेरे में चमकता है, प्यार जो हर परीक्षण के माध्यम से समाप्त होता है। यह वह है जो आप बन रहे हैं, यह वह है जो आप हमेशा से रहे हैं। मेरी नजर में एक पवित्र आत्मविश्वास है। मैं आप में खेती कर रहा हूं।
अहंकार नहीं, ब्रवाडो नहीं, बल्कि एक जमीनी आश्वासन जो यह जानने से आता है कि आप कौन हैं और आप किसके हैं। आप अपने प्रकाश को सिकोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अन्य लोग सहज हो सकें। अस्वीकृति से बचने के लिए मिश्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको गायब होने के लिए डिजाइन नहीं किया। मैंने आपको तालियों के लिए नहीं, बल्कि प्रभाव के लिए चमकने के लिए बनाया। मैं चाहता हूं कि आपका जीवन आशा का एक जीवित संकेत हो, लॉस्ट के लिए एक लाइट हाउस, थके हुए के लिए एक गर्म शरण। जब आप एक कमरे में चलते हैं तो मैं आपके साथ जाता हूं, एक विचार के रूप में नहीं, बल्कि एक वास्तविक और सक्रिय उपस्थिति के रूप में। आप शब्दों से अधिक ले जाते हैं। तुम मेरी आत्मा को ले। इसलिए जब आप अदृश्य महसूस करते हैं तब भी लोग आपके लिए आकर्षित होते हैं। इसीलिए अन्य लोग आपकी उपस्थिति में खुले बिना यह जाने कि क्यों। यह आपका करिश्माई नहीं है। मेरा आराम आपके माध्यम से बह रहा है। इसका मतलब यह है कि मेरा पालन करना। यह प्रदर्शन के बारे में नहीं है। यह आपके भीतर उपस्थिति के मन के बारे में है, जो अनुग्रह और सच्चाई के साथ वायुमंडल को फिर से तैयार करता है। आप यह सवाल करने के लिए पर्याप्त हैं कि क्या आप कभी भी फिर से लंबा खड़े होने के लिए थे। आपने निराशा की है जो आपके सपनों पर धूल की तरह बस गई है। लेकिन मैं आपको गर्व में नहीं, बल्कि उद्देश्य से उठा रहा हूं। मैं उन सपनों से धूल को पोंछ रहा हूं, और जो आपने सोचा था उसमें जीवन को सांस ले रहा हूं। आपने जल्द ही कुछ चीजों को भी दफन कर दिया। आपने माना कि यह खत्म हो गया था जब यह केवल रोका गया था। लेकिन मैं पुनरुत्थान का देवता हूं। मैं जीवन बोलता हूं जहां आपने एंडिंग देखी थी। एक बार आपके विचारों के चारों ओर लिपटे झूठ अपनी पकड़ खो रहे हैं। झूठ ने कहा कि आप बहुत देर हो चुके थे, बहुत किसके ज्यादा बहाए स्याहा, बहुत टूटे हुए, बहुत छोटे थे। उनमें से कोई भी मुझसे नहीं आया। मैं शर्म से नहीं बोलता। मैं डर के साथ नेतृत्व नहीं करता। मैं दबाव के माध्यम से प्रेरित नहीं करता। मैं प्यार के साथ निर्माण करता हूं। मैं सच्चाई के साथ बहाल करता हूं। और मैं आपके दिल की आंतरिक कथा को फिर से लिख रहा हूं। प्रतिज्ञान के साथ हर आरोप को प्रतिस्थापित करना, पहचान के साथ हर असुरक्षा। आपको अपना मूल्य साबित करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इसे एक शीर्षक, एक मंच, एक योजना से पहले घोषित किया। मेरा प्यार आपकी सफलता के आने का इंतजार नहीं कर रहा है। यह आप सभी के साथ है। मैं आपकी उत्पादकता से आपकी योग्यता को नहीं मापता। मैं इसे आप में अपने उद्देश्य से मापता हूं, और मेरा उद्देश्य नहीं बदला है, सिर्फ इसलिए कि गति है। चाहे आप तेजी से आगे बढ़ रहे हों या अभी भी खड़े हों, आप आयोजित, ज्ञात और किस्मत में हैं। मैं आदेश ला रहा हूं जहां भ्रम है, स्पष्टता जहां कोहरा है। आप इसे नोटिस करना शुरू कर देंगे। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके रिश्ते, जो एक बार अराजक महसूस हुआ, वह संरेखित करना शुरू कर देगा। एक बार में नहीं, लेकिन एक दिव्य पहेली की तरह टुकड़ा से टुकड़े को स्थिर हाथों से इकट्ठा किया जा रहा है। मैं पूर्णता नहीं है। मैं इसे सावधानी से शिल्प करता हूं। मैं इसे इतनी गहराई से स्थापित करता हूं कि कुछ भी इसे फिर से उखाड़ सकता है। और यही मैं आप में कर रहा हूं। आपने सवाल किया है कि क्या इस तरह की शांति रह सकती है, अगर खुशी यह गहरा बना रह सकती है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, क्योंकि यह परिस्थितियों से नहीं आता है। यह मेरे साथ संग से बहता है। जब आप अपनी आत्मा को मुझ में लंगर डालते हैं तो तूफान आपको डूबने के लिए अपनी शक्ति खो देते हैं। निराशा अपना स्टिंग खो देती है। डर अपनी आवाज खो देता है। तुम हो स्थिर किया जा रहा है, आपकी ताकत से नहीं, बल्कि मेरी उपस्थिति से। और यह उपस्थिति पर्वतारोही क्षणों के लिए आरक्षित नहीं है। यह हर दालान, हर ट्रैफिक जाम, हर बातचीत, हर घंटे सांसारिक दिनचर्या के माध्यम से आपके साथ चलता है। मैं पवित्र स्थानों तक सीमित नहीं हूं। जब आप मुझे वहां स्वीकार करते हैं तो आप हर जगह पवित्र हो जाते हैं। मैं आपके साथ कार्यालय में, रसोई में, शांत और अराजकता में हूं। मेरी निकटता आपकी जागरूकता पर आधारित नहीं है, यह मेरी वाचा पर आधारित है। मैंने आपको कभी नहीं छोड़ने की प्रतिज्ञा की और मैं इसे रखूंगा। आप भीतर से रहना सीख रहे हैं, अब बाहरी तूफानों से नहीं, बल्कि अनंत सत्य में लंगर डाला गया। वह सच्चाई आपको केवल पाप से नहीं, बल्कि प्रयास से, मनुष्य के डर से, तुलना और आत्मसंदेह के चक्र से मुक्त करेगी। आपको सभी के सबसे मुक्ति सच में आमंत्रित किया जा रहा है।
आप पहले से ही प्यार कर रहे हैं, आप पहले से ही चुने गए हैं, आप पहले से ही पर्याप्त हैं, न कि आपने जो किया है उसके कारण नहीं, बल्कि इस वजह से कि मैंने आप में क्या किया है। वह सत्य उथला नहीं है, यह कमजोर नहीं है, यह एक जीवन का आधार है जो कुछ भी सहन कर सकता है। क्योंकि जब आप मुझ में निहित होते हैं, तो जब आप चीजें हिलाते हैं तो आप उखड़ नहीं जाते हैं, आप झुकते हैं लेकिन आप नहीं टूटते, आप रोते हैं लेकिन आप गिर नहीं जाते, आप सवाल करते हैं लेकिन आप नहीं छोड़ते। क्योंकि आपकी नींव क्षणभंगुर भावना पर आधारित नहीं है, जो शाश्वत प्रेम में स्थित है। और वह प्यार आपको कभी जाने नहीं देगा। आपको अनदेखी में आकार दिया गया है, आप छाया में बड़े हो गए हैं, आपको परिष्कृत किया गया है जहां किसी ने सराहा, जहां कोई आंखें नहीं देखती हैं लेकिन दिमाग नहीं। और अब जो छिपा हुआ है वह पवित्र हो रहा है। आपके धीरज का फल, आपके आत्मसमर्पण की ताकत, आपकी पूजा का वजन, यह दिखाई दे रहा है। एक शो के रूप में नहीं, बल्कि एक गवाही के रूप में। आपका जीवन इसे समझाने की आवश्यकता के बिना मेरी अच्छाई की बात करेगा। आप जो शांति ले जाते हैं वह आपका जवाब होगा। आपकी आंखों में आनंद आपके गवाह होगा। आप जो प्यार देंगे वह आपकी विरासत होगी। मैंने एक भी पल बर्बाद नहीं किया है। हर देरी, हर चक्कर, हर निराशा परिवर्तन के लिए एक मंच थी। और यद्यपि दुश्मन ने आपको यह समझाने की कोशिश की कि आप भूल गए थे, मैं आप में एक काम कर रहा हूं जिसे कभी भी जल्दी नहीं किया जा सकता है। मैं आपकी आत्मा के बारे में आपकी गति से अधिक परवाह करता हूं। मैं प्रभावशाली परिणामों के बाद नहीं हूं, मैं शाश्वत प्रभाव के बाद हूं। और मैं अब आप में बना रहा हूं, लाइन पर लाइन, प्रिसेप्ट पर, महिमा से महिमा तक। अब भी आप में बहने वाला हीलिंग है, उस तरह का नहीं जो केवल लक्षणों से छुटकारा दिलाता है, लेकिन जिस तरह से नींव को पुनर्स्थापित करता है। मैं आपकी पहचान के सबसे गहरे हिस्सों को छू रहा हूं और समय की शुरुआत से पहले आपके द्वारा रखी गई बातों को आगे बढ़ा रहा हूं। बचपन का विश्वास, जिसने अधिक के लिए विश्वास करने की हिम्मत की। साहस, जो एक बार अनजान हो गया। उम्मीद है कि एक बार बसने से इनकार कर दिया। यह सब अभी भी इंतजार कर रहा है। ताकत खो नहीं गया और मैं इसे फिर से जागृत कर रहा हूं। आप बहुत दूर नहीं हैं, आपको बहुत देर नहीं हुई, आप बहुत टूटे नहीं हैं। इन झूठों का मेरे सत्य के प्रकाश में कोई जगह नहीं है। मैंने आपको आपकी पूर्णता के लिए नहीं चुना। मैंने आपको चुना क्योंकि मैं आप में प्रसन्न हूं, क्योंकि मैंने आपको दुनिया में अपना दिल ले जाने के लिए बनाया है। और विफलता या देरी की कोई राशि नहीं बदल गई है। मेरे उपहार अपरिवर्तनीय हैं, मेरी योजनाएं अजेय हैं और आपके लिए मेरा प्यार अचूक है। इसलिए डर में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास में आगे चलें। शर्म की बात है, लेकिन बोल्डनेस में। इसलिए नहीं कि आपको यह सब पता चला, बल्कि इसलिए कि आप अंत में भरोसा करते हैं कि मेरे पास है। आगे का रास्ता हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन इसका अभिषेक किया जाएगा। मैं तुम्हारे सामने और तुम्हारे पीछे जाऊंगा। मैं आपको एक ढाल के साथ, एहसान के साथ घेरूंगा। मैं आपका डिफेंडर, आपका प्रदाता, हर पल में आपकी सदाबहार मदद करूंगा। आप उस फल को देखेंगे जो आपने सहन किया है। आंसू में सिल दिया गया बीज खुशी का उत्पादन करेंगे। साइलेंस की रातें उद्धार के गीतों में टूट जाएंगी। आप न केवल परिणाम में, बल्कि हर कदम पर मेरे हाथ को पहचानेंगे जो आपको यहां ले गया। आप उपचार की गवाही देंगे जो भागने के माध्यम से नहीं आया था, लेकिन दर्द के बीच में मेरी उपस्थिति के माध्यम से। यह वह जगह है जहां मैं आपसे मिला था, और यह वह जगह है जहां मैंने आपको पूरा किया है। आपको कभी नहीं छोड़ा गया, आपको कभी नजरअंदाज नहीं किया गया। मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं, यहां तक कि जब आप मुझे महसूस नहीं कर सकते थे तो मैं आपकी अराजकता में शांति थी। मैं कानाफूसी थी जब शोर बंद नहीं होगा। जब आपको लगा कि सब कुछ अलग हो रहा है, तो मैं आपको एक साथ पकड़े हुए हाथ था। आप दुर्घटना से उत्तरजीवी नहीं हैं, आप यहां हैं क्योंकि मेरी कृपा ने आपको बनाए रखा। आप अभी भी खड़े हैं क्योंकि मेरी दया ने आपको नवीनीकृत किया है। यह अंत नहीं है, यह है पूरी तरह से जीने की शुरुआत, स्वतंत्र रूप से और मेरे अंदर निडर होकर। आप प्रयास से पैदा नहीं होंगे, लेकिन स्टिलनेस से पैदा नहीं हुए। आप टूटने के लिए एक दिल के साथ प्यार करेंगे।
क्योंकि आप जानते हैं कि मैं मैनर हूं। आप नेतृत्व नहीं करेंगे क्योंकि आपने प्रभाव मांगा था, लेकिन क्योंकि आपने अखंडता को चुना है। आप नहीं चमकेंगे क्योंकि आपने दृश्यता का पीछा किया था, लेकिन क्योंकि आपने मेरे प्रकाश को ईमानदारी से गुप्त रूप से आगे बढ़ाया था। मेरे पास आपके लिए बहुत कुछ है। अधिक बोझ नहीं बल्कि अधिक स्वतंत्रता, अधिक साबित नहीं बल्कि अधिक शांति, अधिक भ्रम नहीं बल्कि अधिक स्पष्टता। मैं वह ईश्वर हूं जो वह शुरू करता है, और मैंने आप में कुछ शानदार शुरुआत की है। कुछ ऐसा जो आपके जीवन काल से परे गूंज देगा, कुछ ऐसा जो आपके जीवन को छूने वाली हर आत्मा पर एक निशान छोड़ देगा। इसलिए अपना सिर उठाएं, गहराई से सांस लें, बोल्ड से चलें। आप मेरे हैं और मैं समाप्त नहीं हुआ हूं। अपनी कहानी के साथ नहीं, अपने सपनों के साथ नहीं, उस काम के साथ नहीं जो मैं आप में और आपके माध्यम से कर रहा हूं। यही समय है, यह मौसम है, यह वह समय है जहां आप जीना शुरू करते हैं जैसे आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि मैं वह हूं जो मैं कहता हूं कि मैं हूं, और आप वह हैं जो मैंने हमेशा कहा है कि आप हैं। आमीन। यदि इस शब्द ने आपके दिल को हिला दिया है तो इसे साझा करें। मेरे संदेश को उन लोगों तक पहुंचने दें जो भूखे हैं काम के लिए। वे आपको लड़ाई की याद दिलाते हैं और जीत हासिल की, कभी कभी अनदेखी कभी की कोई भी बिना सोचे समझे, लेकिन मेरे द्वारा कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर से भरोसा करने की आपकी इच्छा अपने अपराध को पूरा करने के लिए खुद साहस और विश्वास का एक कार्य है जो मुझे गहराई से सम्मानित करता है। वहां एक पवित्र एक्सचेंज है जो मैं आपको पेश करता हूं। मुझे अपना अपराध और शर्म, अपनी टूटन और भय लाओ, और मेरी क्षमा, मेरी शांति, मेरे प्रचुर जीवन को उठाओ। यह एक्सचेंज एक लेन देन नहीं है, बल्कि मेरे रक्त से सील की गई अनुग्रह की एक वाचा है और मेरे दिल में हमेशा के लिए स्थापित है। इसके लिए आपकी आवश्यकता की ईमानदार पावती की आवश्यकता होती है, एक विनम्र आत्मसमर्पण जो आपके गौरव और भय की नींव को हिला सकता है। फिर भी जब आप आत्मसमर्पण करते हैं तो आप उस स्वतंत्रता में कदम रखते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। एक स्वतंत्रता जो अतीत को खारिज नहीं करती है, लेकिन आपको इसकी पकड़ से मुक्त करती है, आपको भविष्य में बोल्डली से चलने के लिए मुक्त करना। मैं देखता हूं कि कितना प्रलोभन कभी कभी एक अथक ज्वार की तरह लौटता है जो आपको वापस खींचने की धमकी देता है। फिर भी मेरी कृपा वह लंगर है जो सभी तूफानों के बीच स्थिर है। जब अपराध की लहरें बढ़ती हैं तो मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ें और इसे जारी न करें। मुझे विश्वास करने के लिए, दया के शब्दों को बोलने के लिए, निंदा की तुलना में जोर से गूंजने के लिए विश्वास करें। यहां तक कि जब आपका मन शर्मनाक दृश्यों के पूर्वाभ्यास पर जोर देता है तो याद रखें कि मैंने उस कहानी को अनंत काल के कैनवास पर फिर से लिखा है। आप पूर्व अपराधों से बंधे नहीं हैं, लेकिन मेरे रक्त से एक नई रचना के रूप में रहने के लिए मुक्त हैं। यह भी समझें कि क्षमा एक यात्रा है, एक पल नहीं। यह आपके दिल में गहराई से सामने आता है क्योंकि आप मेरी उपस्थिति दिन में दिन प्रतिदिन चलते हैं। कभी कभी आप छाया को वापस रेंगते हुए महसूस कर सकते हैं, लेकिन निराशा न करें। मैं धैर्यवान, लगातार और करुणा से भरा हूं। मैं क्षमा करने से थक नहीं जाता क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करने से थक नहीं जाता। इस सत्य को आप में बसने दो। मेरी ओर हर कदम, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना लड़खड़ाता है, अपराध की जंजीरों से और अनुग्रह के प्रकाश में एक कदम दूर है। वह कदम उठाना अब, मेरे बच्चे, और अपने दिल को मेरी दया में आराम करने दें। मैं टूटने को सौंदर्य में बदलने में प्रसन्न हूं, जो एक बार मरम्मत से परे खो गया लग रहा था, बहाल करने में। आप मेरी कृति हैं, अपने दोषों के बावजूद नहीं, बल्कि उनके माध्यम से। मेरी शक्ति के लिए कमजोरी में एकदम सही है। क्षमा की अपनी आवश्यकता को उस मिट्टी के रूप में गले लगाओ जो आपके विकास का पोषण करती है, न कि एक जेल के रूप में जो आपको सीमित करती है। विनम्रता और खुलेपन की खेती करें। मेरी आत्मा को चिकित्सा और नवीकरण के बीज सीवे करने की अनुमति देता है, जो समय में खिल जाएगा। आपका अतीत अब आपको परिभाषित या सीमित नहीं करेगा, लेकिन उन ऊंचाइयों के लिए एक गवाही के रूप में काम करेगा जो आप मेरे मोचन प्रेम के माध्यम से पहुंच सकते हैं।
अपनी आत्मा की शांति में। सुनो, मेरी आवाज के लिए आपको स्वतंत्रता के लिए बुला रहा है। जिम्मेदारी से स्वतंत्रता नहीं, बल्कि अपराध बोध से स्वतंत्रता जो लकवाग्रस्त हो जाती है। मैं आपको उठने के लिए कहता हूं, अपने बोझ को कम करने के लिए, पूरी तरह से सफाई और उपचार प्राप्त करने के लिए। रास्ता हमेशा आसान नहीं हो सकता है। शर्म की छाया लगातार विरोधी हो सकती है,